बोलता है कभी कोई प्रोग्राम बोलता। हाँ तो यस अच्छा कब होने नोट। तो ये है देवभूमि उत्तराखंड की बहुत ही सुंदर वादियाँ। और देखिए दोस्तों अभी शाम का टाइम भी 4:30 बज चुका है। तो ये है बहुत ही सुंदर देवभूमि उत्तराखंड की भूमि। और ये है दोस्तों कांडा गांव जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तो अब कथा का भी समापन हो गया तो लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये है जो रोड ये जाती है परखाल के लिए। और तो ये है दोस्तों सुंदर सी वादियाँ। वे भाई जान बैठी हैं? रुक जा। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोतात्माय सम्राट चमुखा जगीरजायत। माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ माँ गंगे 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 माँ। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती 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 आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति कंठिया पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। अमर कंठिया मुक्ति कंठिया पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शक्ति की पावन पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। शक्ति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। आरती 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 आरती। श्री राधे
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगबंद बोल सद्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद बोल सद्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। टाइम का आराधना लोग सुंदर से और हम फिर नारायण 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 करके खराब लगे ये दिमाग खराब है, पकड़ो इसको। वो वक्त नहीं है, समय, प्रत्येक चीज का समय है। खाने का समय है, बैठने का समय है, कार्य करने का समय है, भगवत भजन करने का समय है, संध्या करने का समय है। सारा समय बना हुआ बंधा हुआ है वो परमात्मा ने जो है उसी समय सनातन धर्म की तभी से बना हुआ हो। इसमें कोई भी शंका नहीं है किसी भी प्रकार की। यदि है तो उसमें अविवेक है, अविवेक है। तो यहाँ पर एक बार जो है तिथि कश्यप ऋषि के पास जाती है और वो जो है संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती है। उसने कहा प्रिय तुम तो सुंदर बोल रहे हो, ये तो सायंकाल का समय है, संधि है, संधि जोड़। और ये सायंकाल जो है उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त भास्करा, ये सायंकाल समय मेरा संध्या का टाइम है, संध्या करने का टाइम है। महाराज उत्तमा तारकोपा जो सज्जन लोग होते हैं घाम बुनों से टिकाना घाम रोनो और वे वक्त संध्या हुए जानते हैं। जो सब पंडित लोग हैं, जानकार हैं, जो सत्संगी लोग हैं, जो भक्त हैं, तो उत्तम आगे उस वक्त पर उन्होंने कहा नहीं ये संतान प्राप्ति करने का, संतान देने का वक्त नहीं है। लेकिन उसने जिद की नहीं हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको बता बोला कि देख तेरे गर्भ में जो है 2 पुत्र होंगे तेरे और महारथी होंगे, संसार में उनको जीतने वाला कोई भी नहीं पैदा होगा। इस प्रकार का महाकाल जो है क्या करे। ऋषि भी उसमें घबरा गए। उन्होंने कहा मैंने अनर्थ कर दिया है, ये वक्त जो है संतान प्राप्ति करने का नहीं है, असमय काम कर दिया। तो समय एवं करोति बलाबलम, समय ही सब करता है। तो इसलिए ध्यान देना, वहां पर विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक जिसको होगा तो तस्मिन् दृष्टे बराबर है। विवेक क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाच्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसको कहते हैं विवेक। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो कलुषित भाव है, जो बुरे विचार हैं, उनको सब बाहर निकालो। वो कहाँ निकलेंगे? सत्संग में। ऊपर भी नहीं निकलो महाराज, वहां नहीं निकलने का। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब यहाँ प्रकाश हो जाएगा हृदय में, हृदय पवित्र हो जाएगा, तो जितने भी संशय है वो दूर हो जाएंगे और उन संशयों को समाप्त करने की शक्ति वो किसमें होगी? उसी प्राणी में। तो क्या बोल रहा है यार, तो बड़ो सज्जन के भाई। सज्जन कैसे बना? उसने जो है इस मन को पवित्र किया, तब बना सज्जन। सत जन क्या बोल रहे हैं? सत सत जन, इस प्रकार का प्राणी उसको सज्जन बोलते हैं। तो क्या विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। और तब क्या होता है? जब उसका हृदय की जब पवित्र हो जाता है तो क्षीयन्ते चाच्य कर्माणि, सारे पाप जो है दूर हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे। तब तो उसको क्या है?
वो सब जगह परमात्मा को भी देखता है, अपने को देखता है, आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है। तो महाराज इधर क्या हुआ, उन्होंने बता दिया कि तेरे गर्भ में 2 पुत्र होंगे। अब ठीक जो है 12 वर्ष में उनके क्या हुए, 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र पैदा हुआ, जुड़वा हुए, बड़ा हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा हुआ हिरण्यकशिपु। किसके गर्भ में, दिति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। और वो जो है महाराज इस प्रकार के महाबली हुए, पैदा होते ही 12 वर्ष तो पेट गर्भ में रह गए। और एक बात बता देता हूँ महाराज, ध्यान दीजिए कि सतयुग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की थी। शंका मत करना 12 वर्ष रहो क्यों, 12 वर्ष तो रहना ही है उसने। जब उसका उस समय के मनुष्य की आयु कितने है, 10,000 वर्ष की, तो स्वाभाविक है। और फिर आया त्रेता, त्रेता में 1000 वर्ष की मनुष्य की आयु हुई। फिर आया द्वापर, द्वापर में 500 वर्ष की आयु हुई। और तब आया कलयुग। महाराज कलयुग में जो है औसतन आयु 100 वर्ष की रखी गई, लेकिन वैसे गणना जो करते हैं हम लोग 120 वर्ष की करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 120 वर्ष जो है कलयुग के प्राणी की आयु है। अब सज्जनों, इस प्रकार से वो जब पैदा हुए तो एकदम बलशाली दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें तो कौन जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या कर, पाताल तोड़ो, आसमान फोड़ो, आसमान तोड़ो, इस प्रकार के उनके भाव हुए। उन्मत्त हो गए। उन्मत्त होकर के दोनों भाई जब उन्मत्त हुए तो हिरण्याक्ष जो था उसके वजह इतनी बड़ी शक्ति आ गई। जब वो पैदा हुए तो सारे उनका पात हो गए, सारे मकान इत्यादि घर बार सब टूट फूट हो गए, नष्ट हो गया। अब दीदी सोचती है कि प्रभु क्या करे, हे स्वामी संतति तो आपने दी, लेकिन ये हमने कुपुत्र दिया, सकल ये भी सारी सृष्टि हिरण्य का। वो जो है उनको क्या किया भगवान ने, नहीं हिरण्याक्ष ने बड़ा हिम्मत किया और जाकर के पृथ्वी को जो है रसातल में पहुंचा दिया। बोली से मनाए भगवान की। अब स्वर्ग लोक के देवता भी इधर उधर कहीं पता ही नहीं चला। स्वर्ग में तो पाताल देखो सारा अपना ही अपनी शक्ति से उसको समाप्त कर दिया। अब रह गए ब्रह्मा महाराज। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास पहुंचे। शेषशय्या शयन मुदधो वाहनं पन्नगारी स्मृत्वा स्मृत्वा स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारी। वो मुरारी सब समझ रहे हैं, वहां से वो ध्यान लगा रहे हैं कि भाई ये लीला तो सब मेरी ही है। और मेरी लीला किस लिए है, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार हटाने को। जब जब मेरे भक्त पर कष्ट आएगा, अहम भक्त पराधीनम न मे भक्त विनश्यति, मेरे भक्त का तो नाश ही नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार और सुना देता हूँ, प्रसंग आ गया है प्रहलाद कुलम। हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद का कुल क्या, राक्षसी कुल। और उस राक्षस कुल में उन्होंने भगवान को भजा, तो आज तक हम उसको प्रहलाद तालधारी, ये जो भी हाथ करते हैं, क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो ये किसने बजाई, प्रहलाद, अभी भी बजा रहे हैं। तो प्रहलाद हुए ध्रुव भयो, लंबे लंबे बड़ी उम्र वाले बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जटाधारी, उनको भगवान नहीं मिले। किसको मिला, 5 साल का अबोध बालक। न मे भक्त विनश्यति, मेरे भक्त का तो नाश नहीं होता। जाकर के इसलिए बैकुंठ धाम से भगवान ने देखा मेरा भक्त तो परेशान है, कथा प्रसंग आगे आएगा, तत्काल आकर के उसके पास आ गए।
तो तमद्भुतम बालकम, इस प्रकार से बड़ा प्रसंग आ गया। वो बालक जो है ध्यान देना, परमात्मा का ध्यान करने लगा। भगवान गए, उन्होंने कि प्रहलाद अभी भी जो है सप्तर्षियों के बीच में, सप्तर्षि चक्कर मारते हैं 7 ऋषिगण और 3 चिड़ियों आसमान में छाल के तो, और बीच में ध्रुव महाराज है, वहां परिक्रमा करते हैं। ध्रुवो विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र भगवान गजेंद्र थे, इंद्रजुम्न नाम के राजा थे। वो दूसरे दिन में हाथी बने, ब्राह्मण का अपमान करने से क्या किया उन्होंने, एक समय जो है ब्राह्मण की कुटिया थी, वो अपने बैठे थे अपने ब्रह्म में, और इंद्रजुम्न राजा जो है एकदम धड़ाम से उन्मत्त होते हुए ब्राह्मण के सामने चले गए। अरे उन्होंने कहा उन्मत्त तो हाथी होता है, जा तो हाथी हो जा दूसरे जन्म में। जब मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में क्या हुआ, वो हाथी बने। तो विद्या गजेंद्र का जाति विदुर, विदुर की जाति क्या थी, कुब्जाया क्यों नाम रूपाधिकम, कुब्जा थी 10 नंबर की। क्या बात देख रही हूँ, अंदाज करो जब कभी वो 10 अंगना में वो मिले नहीं, रूप यौवन वाले से विपरीत 10 नंबर की देवी मिले नहीं, तो उस देवी को क्या है, कौन देखता है का हटाया उधर। लेकिन कुब्जाया कि वो नाम रूप अधिकम, सर्वदा सोचती थी, कब कंस के यहाँ रहती थी, चंदन घोटती थी कि कब मेरे प्रभु आएंगे और मैं वो चंदन उन पर लगाऊंगी। अरे भगवान समझ गए, जब चंदन उठा कटोरी उठाई तो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई महाराज। और भगवान ने तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद कुब्जा को उठ गया, देवी उठ, वो नहीं उठी तो भगवान का हाथ ऊपर कर, दो एक हाथ दूसरा हाथ ऊपर कर, ऐसा झटका मारा, सुंदर अंगना बढ़ गई, देवांगना क्या। तो कहते हैं, इसमें वर्णन आता है, कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत् सुदाम नो धनम। सुदामा ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज जब तक रहूं तुम्हारा नाम न भूलूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपका नाम न भूलूं, मैं सर्वदा कृष्ण कृष्ण करते रहूं, ये भाव थे। तो अहम भक्त, वो भक्त अभी तक भी उसका उनकी गाथा गाई जाती है। ये कृपा किसकी है, मेरे आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की। और वो अभी भी जो है जहाँ जहाँ भक्त हो जाते हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार की सभाएं लगती है, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, भगवान तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। तो अहम भक्त पराधीनम